हेलो स्टूडेंट्स, क्रिएटिव नॉलेज की तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा एल्गोरिथम के बारे में, उसकी एक दो एग्जांपल्स भी की। आज का हमारा टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हमारे पास हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम इज एन algorithm is measured on the base of two matters। एफिशिएंसी हम मेजर कर सकते हैं, इसके टू मैटर्स हैं, कौन कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं। नंबर्स ऑफ स्टेप, एन एल्गोरिथम इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट। हमारे पास पहला स्टेप है हमारे पास के नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास कम होने चाहिए यूज़, और रिस्पॉन्स हमारे पास जो रिजल्ट आउटपुट देता है हमारे पास कंप्यूटर वो कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाए। मीन्स हमारे पास हमने फ्लो चार्ट की बात की, उसमें हमारे पास होता था कि हमने डायग्राम के ज़रिए किया, उसके सैम्पल्स के ज़रिए किया, लेकिन इसमें हम नंबर ऑफ़ स्टेप देखते हैं एल्गो में। नंबर ऑफ़ स्टेप हमारे पास कम होंगे तो हमारे पास बेस्ट एल्गोरिथम होगा। इसमें सेकंड टाइप हमारे पास स्पेस्ड यूज्ड इन मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में हमारे पास वो कितनी स्पेस यूज़ कर सकता है। एन एल्गोरिथम यूज लेस स्पेस इन मेमोरी इज कंसिडर मोर एफिशिएंट। हमारे पास जो कम से कम मेमोरी यूज़ करेगा हमारे कंप्यूटर की, वो हमारे पास बेस्ट एल्गोरिथम होगा। हमें मेमोरी सेव करवाने वाला एल्गोरिथम ही बेस्ट एल्गोरिथम कंसिडर किया जाएगा, याद रहे। देयर कैन बी अ ट्रेड ऑफ बिटवीन नंबर्स ऑफ मेमोरी एंड द स्टेप्स टू कंज्यूम मेमोरी इन कंप्यूटर। हमारे पास ट्रेड ऑफ क्या होता है हमारे पास, कि अगर हमारे पास ये डिज़ाइनर पर या डेवलपर पर ही डिपेंडेंट होता है कि वो क्या कर सकता है। हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा हो रहे हैं, मेमोरी कम कंज्यूम कर रहा है, तो ये डिज़ाइनर पर डिपेंडेंट होता है कि उसने इस कंडीशन में क्या करना है, वो एल्गोरिथम आगे मूव करवाना है, उसका रिजल्ट लेना है। ये टोटली डिपेंडेंट उस पर होता है। ट्रेड ऑफ का ये मीन्स है, मीन्स स्टेप्स के दरमियान और मेमोरी के दरमियान जो भी रिलेशन होगा वो हमारा किस पर डिपेंडेंट होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर के दरमियान पर डिपेंडेंट होगा। सो डिज़ाइनर कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे पास डिसीजन ये किसके हैंड ओवर होता है, डिज़ाइनर के हैंड ओवर होता है कि वो क्या कर सकता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेप कम हो रहे हैं और मेमोरी ज़्यादा यूज़ कर रहा है, या फिर नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा हो रहे हैं और मेमोरी कम यूज़ कर रहा है, तो डिज़ाइनर की पर डिपेंडेंट टोटली होता है कि वो एल्गोरिथम को बेस्ट रखे, आगे उस पर वर्क करे या उसको स्टॉप करवा दे। इसके एक एग्जांपल लेते हैं। Suppose we have two algorithms to solve a certain problem. One algorithm has n steps, others the algorithm has number of n square जिसे कहते हैं n नंबर। हमारे पास एक algorithm है n नंबर का और दूसरा n square steps का। So efficient algorithm is n steps। हमें क्या चीज़ देखनी है, नंबर ऑफ स्टेप देख रहे हैं। हमारे पास एक एल्गो है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास कितने हैं, n है। दूसरे एल्गोरिथम में कितने हैं, n स्क्वायर है। तो हमारे पास बेस्ट एल्गो वही होगा जो नंबर ऑफ स्टेप कम यूज़ कर रहा है। जो नंबर ऑफ स्टेप कम यूज़ करेगा वो मेमोरी भी कम ही यूज़ करेगा, वो हमारे पास n होगा इसमें। तो इसके एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कंप्यूट हमने करना है, हमारे पास डिजिट्स दिए हुए हैं 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन 99 तक हमने इसको ऐड करवाना है। तो हमारे पास इसके स्टेप्स देखते हैं। हाउ कैन वी फाइंड द आंसर। हमारे पास इसको ऐड करने के बेस्ट जो होंगे, नंबर ऑफ स्टेप भी कम यूज़ हों और हमें रिजल्ट भी जल्दी दे दे, तो उसके हम देखते हैं कि हमारे पास बेस्ट सोल्यूशंस कौन से होंगे। फर्स्ट सोल्यूशन हमारे पास स्टार्ट एडिंग नंबर फॉर्म्स द बीइंग्स एंड कीप ऐड टिल द एंड। हमने पहले क्या करना है कि हमारे पास पहला सोल्यूशन हमारे पास कि हम नंबर जहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 1 से लेके 1 by 1 99 तक ऐड करें। जब तक हमारे पास वो एंड नहीं होते तब तक ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आई थिंक इसमें नंबर्स ऑफ स्टेप्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आगे इसका नेक्स्ट सोल्यूशन भी कोई होगा, वो भी देखते हैं कि उसमें हमारे पास वो क्या कहते हैं। हमारे पास सेकंड सोल्यूशन है, हमारे पास वो एग्जाम्पल चली हुई है 1 to 99 तक हमने एडिशन करनी है। उसके लिए फर्स्ट हमने देखा, अब सेकंड देख रहे हैं कि हमारे पास सेकंड सोल्यूशन कौन सा हो सकता है। सेकंड है हमारे पास स्टार्ट मेकिंग पेयर्स एज। जैसा कि मैंने कुछ पेयर बनाए हैं 1 + 99, 2 + 98, 3 + 97 एंड सो ऑन 49 + 51 वेयर ईच पेयर गिव्स आंसर 100। अब हमने पेयर बनाने हैं
वो हमें जितने भी हमारे पेयर होंगे सो ऑन जहाँ तक होंगे वो हमें आंसर कितना देंगे 100। जैसे कि 99 + 1, 98 + 2, 97 + 3, 49 + 51। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 100 ही आ रहा है। We can count the numbers of pairs and multiply that count with 100, and then in the result we add 50 as it is now here। तो हमारे पास जितने भी पेयर होंगे उनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर जाके हमारा आंसर देगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और सोल्यूशन भी बहुत टाइम से जाके एंड होगा, हमारा जो रिजल्ट निकलेगा काफ़ी एंड तक जाके निकलेगा। थर्ड है हमारे पास सोल्यूशन इसका, यूज फार्मूला n × n + 1/2 वेयर n इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मीन्स 99 हमारा फाइनल टर्म है, एंड इंटू 99 + 1 / 2। तो हमारा ये सोल्यूशन शॉर्ट भी है और आंसर भी जल्दी निकल आएगा। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप भी कम यूज़ करेगा और मेमोरी भी कम यूज़ करेगा। तो थर्ड हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। ये बहुत अहम क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए है, इससे हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसका एक्सप्लेन ईजीली हम कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास डिफरेंस क्या है फ्लो चार्ट और एक बेस्ट एल्गो। डिफरेंस है हमारे पास फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के दरमियान। हमने इसके पीछे एक्सप्लेनेशंस की, एग्जांपल्स की, हमारे पास अब डिफरेंस कर रहे हैं। सिंपल है, कोई टफ नहीं है। इट इज़ द फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। हमारे पास फ्लो चार्ट क्या होता है, फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करवाता है जिसमें हमने सैम्पल्स यूज़ करके उसको जाके एंड करवाया। जबकि हमारे पास एल्गो क्या करवाता है, इट इज़ स्टेप बाय स्टेप एनालाइज ऑफ द वर्क टू बी डन। इसमें हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी चीज़ को परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप जाके, जैसा कि हमने पीछे एग्जांपल्स में देखा, इसके एक्सप्लेनेशन में देखा। सोल्यूशन फ्लो चार्ट में क्या करते हैं, सोल्यूशन इज़ शोन इन ग्राफिकल फॉर्मेट। हमने इसमें क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है, किसमें, फ्लो चार्ट में। अब बात करें एल्गो की, तो उसमें क्या करते हैं, सोल्यूशन इज़ शोन इन नॉन कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। हमने इसमें क्या करना है कि सिंपल इंग्लिश का यूज़ करके हमने अपने सोल्यूशन का आंसर निकालना है, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं होता। तो ये एल्गो की बात है। फ्लो चार्ट में देखें, फ्लो चार्ट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। फ्लो चार्ट में हमारे पास टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, जबकि हम उसकी बात करें एल्गो की, इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये हमारे पास टाइम कम कंज्यूम करवाएगा। अब फ्लो चार्ट में देखें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और मॉडिफाई। मॉडिफाई हम करना बहुत मुश्किल होता है। किसमें मॉडिफाई मीन्स हमने चेंजिंग करनी हो, अगर टाइम के साथ साथ डेवलपर क्या करते हैं, चेंजिंग करते रहते हैं। जैसा कि हम ऐप्स में देखते हैं, गेम्स में देखते हैं, उसके नए नए फीचर्स आ जाते हैं, सेल फोन में देखते हैं, तो हमारे पास मॉडिफाई होता है। फ्लो चार्ट में मॉडिफाई नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से होता है। जबकि हम एल्गो की बात करें, इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई। एल्गो में हम ईजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने जिस चीज़ को जो एल्गोरिथम बनाने जा रहे हैं उसमें मॉडिफाई करना बहुत ईजी होता है। तो फ्लो चार्ट को देखें, फ्लो चार्ट फॉर बिग प्रॉब्लम्स इज़ इम्प्रैक्टिकल। हमारे पास फ्लो चार्ट क्या होता है, बड़े प्रॉब्लम्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, ये यूज़ करना बहुत मुश्किल होगा हमारे पास, और इसको हम बेस्ट तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। जबकि हम एल्गो को कैन बी रिटन फॉर एनी प्रॉब्लम, हमारे पास जितना बड़ी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए हम उसका सोल्यूशन किसके जरिए निकाल सकते हैं, एल्गो के ज़रिए, और बआसानी निकाल सकते हैं। अपने एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज आज का टॉपिक एंड हुआ हमारे पास। इसमें हमने देखा कि एफिशिएंसी देखी, उसकी एग्जांपल्स देखी, जो बेस्ट सॉल्यूशंस है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम देखा। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको इंशाल्लाह आंसर दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था एल्गोरिथम के बारे में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आप प्रीवियस वीडियो देखकर आपको क्लियर समझ आ जाए कि हमारे पास एल्गोरिथम होता क्या है। बहुत शुक्रिया।